दोस्तों देखते हैं अगला सप्ताह मार्केट किस तरह से काम कर सकता है और अगले सप्ताह मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है, इन सभी पे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते इंडेक्सेस ने कैसा काम किया। तो सभी इंडेक्स को धीरे धीरे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह 3% से भी अधिक का गेन दिया है। 3% की बढ़ोतरी इसमें दिखी है, जो कि बताती है कि काफ़ी मजबूत है अभी भी बैंक निफ्टी। और दूसरा है ये निफ्टी ऑटो, इसने भी 3% से ज़्यादा का बढ़ोतरी दिया है इस बार। और ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा काम कर सकता है आने वाले समय में, निफ्टी ऑटो विशेषकर ध्यान रखिएगा। और अगला सेक्टर है निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, इसने 2% का जंप लिया है इस सप्ताह में, इसने भी अच्छा काम किया है इस सप्ताह में। और निफ्टी एफएमसीजी 3 सप्ताह से लगातार डाउनफॉल नीचे ही जा रहा है और इस सप्ताह भी इसने निगेटिव ही काम किया है। अगला सेक्टर है निफ्टी आईटी, और आईटी सेक्टर ने इस सप्ताह 1% का गेन तो दिखाया है, लेकिन इसमें अभी भी वो दमखम नहीं आ रहा है कि ये काफ़ी तेज़ी से राइज कर सकता है। तो अभी के लिए तो इस सेक्टर से दूर ही रहें। अगला सेक्टर है निफ्टी मीडिया, इसने 4% का गेन तो दिया है, 4.5% का गेन है, लेकिन ये काफ़ी घटिया सेक्टर है। क्यों है, इसके पीछे का मैं कारण आपको दिखा दूं तो आप समझ पाओगे क्यों इतना घटिया मैं इसे कह रहा हूँ। आप देखो 2008 में इसने 3000 के आसपास का हाई लगाया था और आज भी मात्र 2000 के आसपास के प्राइस के पास चल रहा है। 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में इसने बिल्कुल बता दिया है कि इससे घटिया सेक्टर शायद ही कोई मिले। ये है निफ्टी मीडिया। और अगला सेक्टर है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में दिखाऊं तो इस सप्ताह इसने जो काम किया है 8% का गेन दिया है। जी हाँ, 8% का। जो इसने पिछले सप्ताह की गिरावट दिखाई थी उससे ज़्यादा का राइज इसने लिया है इस सप्ताह में, और ये काफ़ी अच्छा सेक्टर लग रहा है। क्यों लग रहा है, आपको इसको लंबे चार्ट पे मैं दिखाऊं तो आप समझ पाओगे। इसने जो काम किया है भरपूर मज़ा दिया है। क्यों, क्योंकि आप देखो जिस हाई लगभग जो इसका पिछला हाई था वो 4000 के आसपास था 2018 में, 2018 की शुरुआत में। वहाँ से 5 साल लगभग हो चुके हैं। 5 साल में ये बस 1.5 गुना हुआ है, 1.5 गुना से थोड़ा अधिक। और अब जो ये भागना शुरू किया है तो यहीं पे तो नहीं रुकने वाला है। और अगला सेक्टर मैं आपको दिखाऊं तो ये है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा भी उम्मीद है आने वाले समय में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि कोविड थोड़ा बढ़ रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से इसने अच्छा काम नहीं किया। तो ये दो, हाँ, लेकिन अभी ये तुरंत अच्छा काम नहीं करेगा, आने वाले समय में करेगा। कब से करेगा, बने रहिएगा साथ, हम बिल्कुल बताएंगे जब से ये काम करना शुरू करेगा। और अगला जो सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक ने ज़बरदस्त काम किया है। पीएसयू बैंक ने इस सप्ताह 11% का राइज लिया है। 11% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और आपको दिखाऊं, ये इसने जो 2018 में हाई को जो टच मारा था उसके आसपास ये काम कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगला है सेक्टर निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी ने इस सप्ताह 5% का राइज तो लिया है, लेकिन अभी इसे देखना है क्या इसमें सच में जान आ चुकी है या फिर ये बस ड्रामा कर रहा है। वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। और निफ्टी ने इस सप्ताह 1.5% का बढ़ोतरी दिखाया है और निफ्टी भी अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ी बहुत देर सवेर गिरावट के साथ ये फिर से ऊपर चलेगा। और अगला जो सेक्टर है वो है निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज। ये 2% का इसने गेन दिखाया है और ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है। और अगला मैं आपको दिखाऊं तो वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 3.5% का गेन दिया है। आप अंतर देख सकते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक 3.5% गेन और निफ्टी पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है उसने 11% का गेन। इतना ज़बरदस्त अंतर है दोनों के बीच। इस सप्ताह काफ़ी अच्छा काम किया है सरकारी बैंक्स ने। और अगला सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने 3% का गेन दिया है इस सप्ताह। हालांकि ये अभी अपने लो के आसपास के हैं। हालांकि इसका ज़्यादा डेटा तो नहीं है, क्योंकि ये बस 1 साल पुराना इंडेक्स है, तो इसके बारे में अभी तो कोई राय नहीं है। और हेल्थ केयर तो अभी डाउन ही चल रहा है और इसने 2% की गिरावट दिखाई है इस सप्ताह में। और एक और सेक्टर है निफ्टी ऑयल एंड गैस, इसने 5% का राइज दिखाया है।
तो अभी ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। गैस के ऐसे प्राइसेस तो बढ़ेंगे आने वाले समय में, लेकिन ऑयल का अभी थोड़ा इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑयल के लिए तो अभी कुछ नहीं। और अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स कैसे काम कर रहे हैं उस पर भी नज़र एक बार बना लेते हैं। ये है अमेरिका का डाउ जोन्स, और अमेरिका का डाउ जोन्स ने इस सप्ताह लगभग कुछ खास काम नहीं किया। अमेरिका का जो डाउ जोन्स है वो फ्लैट ही काम किया है, इसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। और आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद नहीं है कि यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसी कारण है कि इंडियन आईटी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। बिल्कुल लिंक होता है इंडियन आईटी सेक्टर यूएस मार्केट से। अगर यूएस अच्छा काम करता है तो इंडियन के आईटी सेक्टर्स भी अच्छा काम करते हैं भारत के आईटी सेक्टर्स। और यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने भी कुछ खास अच्छा टिप्पणी नहीं की है यूएस के अगले साल को लेकर के। तो यूएस मार्केट न्यूट्रल ही रह सकता है अगले साल, या हो सकता है वहाँ थोड़ा रिसेशन भी हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे कुछ खास तो नहीं पड़ेगा। हाँ, निफ्टी आईटी पे थोड़ा पड़ सकता है। और अगला है यूएस का S&P 500, ये इसने भी न्यूट्रल काम किया है ऑलमोस्ट डाउ जोन्स जैसा। और ये है नैस्डैक, जो यूएस की आईटी कंपनियों की जहाँ लिस्टिंग होती है वो। और आप देखो इसने भी लगभग फ्लैट काम किया है, थोड़ा निगेटिव है 0.17%। और देखो SGX निफ्टी ने पिछले सप्ताह दोपहर निफ्टी जैसा ही रहा है लगभग ये। और अभी के डेट में ये तो 78 पॉइंट गिरा हुआ है, तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो सकता है इसको देखते हुए, तो आप ये कह सकते हो। और निफ्टी में थोड़ा हैवी गिरावट आने वाले समय में बात करते हैं कुछ देर में। और ये है फ्रांस का मार्केट भी लगभग फ्लैट सा ही काम किया है पिछले सप्ताह। और ये है यूके का मार्केट भी लगभग फ्लैट ही रहा। और ये है इंडियन रुपीज़, तो भारतीय रुपया भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये भी ऑल टाइम लो के पास ही है, बिल्कुल ख़राब परफॉर्म कर रहा है ये। लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि डॉलर जिस मजबूती पे है थोड़ा तो कमज़ोर उसका होना बनता है। और जब डॉलर कमज़ोर होगा तो रुपया मजबूत हो सकता है। यूरो की अपेक्षा तो रुपया उतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं लगता है, हालांकि इधर थोड़ा यूरो ने अपना राइज लिया है और यूरो के मुकाबले भी रुपया थोड़ा कमज़ोर हुआ है। और ये है यूएस का विक्स डाउन रहा है इस बार, तो ये एक अच्छी बात है। और ये है इंडिया का विक्स 8% गिरा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है आने वाले समय के लिए। और चांदी को देख लो तो चांदी अभी ट्रेड कर रहा है 69,400 रुपये के आसपास, और ये भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। तो चांदी जब बढ़ता है तो पागलों की तरह बढ़ता है। और देख लेते हैं इसको स्मॉल चार्ट्स पे भी, क्या इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर राइज करे तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि ये अच्छा काम कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इसने काफ़ी लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया है। और उम्मीद है मेटल सेक्टर्स भागेंगे, तो मेटल सेक्टर्स जब भागेंगे तो ये भी भाग सकता है बिल्कुल। और ये है गोल्ड ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये काफ़ी स्मूथली काम कर रहा, और ये ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास आके काम कर रहा है। तो आप देखो ये 55,000 रुपये के पास खड़ा हुआ है, और जो इसका पिछला हाई था 2020 के आसपास बिल्कुल उसके पास खड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है गोल्ड, और बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। और कॉपर को देखें तो कॉपर भी ठीक ठाक काम कर रहा है, और कॉपर में राइज आएगा तो ये सभी मेटल सेक्टर्स को खींच के लेके जाएगा। डॉलर इंडेक्स अभी 103 के पास खड़ा है, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट होगी, कम से कम इसको 100 तक तो आना है। उसके बाद फिर देखते हैं ये किधर जाता है, वहाँ तक तो इसको नीचे आना चाहिए। और डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा तो शेयर मार्केट्स ऊपर जाएंगे। ये है हांगकांग का मार्केट, और हांगकांग का मार्केट आप देख सकते हो, अगर मैं इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो कितना घटिया चार्ट है। इस मार्केट ने परफॉर्म ही नहीं किया है 2007 के बाद, मतलब पिछले 15 सालों में इसने निगेटिव रिटर्न दिए हैं, और निगेटिव रिटर्न भी थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। 30,000 के आसपास होता था उस समय, और अभी भी 20,000 के नीचे चल रहा है। तो 15 सालों में मार्केट
सिर्फ रुकी नहीं है बल्कि नीचे भी गई है। तो हांगकांग का मार्केट तो काफ़ी ख़राब काम कर रहा है। ये है जापान का मार्केट, और जापान का मार्केट आप देखो तो ये अभी तो न्यूट्रल काम कर रहा, और इसने पिछले सप्ताह गिरावट दिखाई थी 2% के। तो एशियन मार्केट भी लगभग औसत ही काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन मार्केट को छोड़ करके। और ये है ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल में पिछले सप्ताह 2% की बढ़ोतरी हुई थी, और ये अभी थोड़ा रुक सकता है, फ्लैट काम कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा भी जंप लेना संभव नहीं है, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो ये क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आ सकता है। और आप देखो ये गूगल के शेयर्स, जो इतनी बड़ी जायंट है, दुनिया भर में गूगल से अभी बड़ा आईटी कंपनी नहीं है, और आप देखो उसके शेयर्स की भी क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई है। ये 150 के भाव पे चलता था 2021 में नवंबर में, और वहाँ से 60 पॉइंट नीचे आ चुका है। आप देख लो, ये 90 रुपये के आसपास काम कर रहा है और नीचे ही जा रहा है। कारण वही है, रिसेशन का डर है, सबको अपनी आमदनी घटने का डर है, और वही कारण है ये। और एक कारण और भी है कि ये काफ़ी तेज़ी से पहले ही बढ़ चुके थे। वही चीज़ अमेज़ोन के साथ आप शेयर में भी देख सकते हो, ये काफ़ी पहले ही बढ़ चुके थे, और वही कारण है कि थोड़ी पिटाई भी हो रही है। और दूसरी बड़ी बात है, रिसेशन का सच में यूएस में डर है, और वो डर यहाँ पे दिख रहा है इन कंपनियों में कि अपने ऑल टाइम हाई से आधी पे काम कर रही है, और यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही, धीरे धीरे नीचे ही जा रही है। देखते हैं कहाँ तक नीचे जाती है। अब आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट पे, निफ्टी कैसा काम कर सकती है आने वाले सप्ताह में, देख लेते हैं उस डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो समझ में आएगा, ये जो अभी 18,105 के लेवल पे है, ये बिल्कुल आ सकता है, अगर आना चाहे तो 17,950, बिल्कुल उस लेवल को टच कर सकता है। आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप देखो, ये जो लेवल है, इसने 2 जगह आप देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल उसको सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये पहला सपोर्ट है, देखते हैं वहाँ से अगर राइज करता है तो अच्छी बात है, और अगर नीचे आना चाहे तो थोड़ा नीचे और आ सकता है। वो लेवल भी होगा तो वो होगा 17,800 के आसपास। तो मैक्सिमम गिरावट यहीं दिखती है, इससे ज़्यादा तो नहीं दिखती है अभी के केस में। और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है कि कहाँ पे ये रुक सकता है, तो वो 18,300 है अभी के डेट में। तो इसी रेंज में काम कर सकता है। जब इस रेंज को तोड़ेगा तो बात करेंगे। इस सप्ताह में इसी रेंज में उम्मीद है काम कर सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी ने किस तरह काम किया है उसे भी देखते हैं। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत है, ये पहले भी मैंने कहा था, और यहाँ पे भी आपको दिखता होगा। इसका जो लो है वो मैक्सिमम 42,500 के आसपास है। आप देखोगे तो ये काफ़ी शॉर्ट में जाके देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप देखो तो ये रहा, ये वाला 42,500, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, और अगर मैक्सिमम भी नीचे जाना चाहे तो वो होगा 41,800। यही 2 लेवल के बीच में काम कर सकता है। और जो ऊपर का इसका रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा 43,500 या 44,000। उसके बाद तो ये इसके लिए आसमान खुला है, और कहीं इसको कोई रेजिस्टेंस उसके बाद तो नहीं दिख रहा है अभी चार्ट पे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही खड़ा है, थोड़ी बहुत नीचे उठापटक हो रही है। तो बैंक निफ्टी यकीनन आने वाले समय में निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो इसके चार्ट्स बता रहे हैं। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मैं फिर से बता दूं, वो होगा, एक पहला होगा 42,500 के आसपास सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट होगा 41,800 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो 44,000 है उसी के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।